तो बाबा जी का जो है यही रहता, आ गया तो आ गया बदमाश, कहते थे आ गया। किससे? कोई भी आ तो आया, बदमाश आ गया। तो उसके बारे में जान जाते थे वो क्या उसकी मंशा है, क्या वो चाहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, और फिर उसका हल निकालते थे। और कोई ऐसा प्रवचन उन्होंने नहीं दिया कि ऐसा होगा, लेकिन बताया कि सही रास्ते पे जाओ, ऐसे ही चलो। हाँ, तो जो लोगों ने फॉलो किया वो ठीक चले, जो ने फॉलो नहीं किया तो थोड़ा सा दिक्कत भी हुई है उनको। अच्छा। ये अंकल जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम केडी तिवारी। केडी तिवारी जी। तो अंकल जी, कितने साल से बैठे हो आप यहाँ पे? आई एम सिटिंग हियर सिंस 30 years। ओह माय गॉड। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ नीम करोती बाबा जी के आश्रम, और अभी मैं हूँ यहाँ पे गेट पे यहाँ के, और अब हमें यहाँ से निकलना है। बट उससे पहले मैं यहाँ से कुछ मुझे प्रसाद वगैरह लेना है। प्रसाद कितने का? एक दे दो ना, 60। 120 का क्या है उसमें? दे दो, यही दे दो। तो यहाँ से हम प्रसाद ले लें। अभी खुल गया वैसे सबके लिए। तो प्रसाद ले लिया मैंने, और अब चलते हैं अंदर। ठीक है, तो जय हो प्रभु की। चप्पल अंदर ही निकालने होंगे ना शायद। चलो फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो ये है नदी अभी उफान पे नहीं है, मतलब ठीक है, कम है। तो यहाँ पे हमें शायद हाथ पैर धोने होंगे, और यहाँ से हमें अंदर जाना है। तो यहाँ पे हमें जूते निकालने होंगे पहले। ठीक है, तो ये है यहाँ का गेट, और एक्चुअली हम अंदर जो है फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ से मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। और अगर मुझे अंदर कोई बताता है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपसे वो शेयर ज़रूर करूँगा, और वहाँ से पहले इन्फॉर्मेशन लेके देन आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं अंदर। बाबा जी की साक्षात हनुमान जी के ही अवतार कहे जाते हैं। तो मैंने ऐसे भी सुना है कि मतलब जो बाहर के जो फॉरेन लोग हैं वो भी बाबा जी को मानते हैं यहाँ पे। जो आज से नहीं सालों से मानते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे लोग आते होंगे तो उनकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी हो जाती हमें इसलिए तो श्रद्धा विश्वास इसलिए लगता है जब आदमी की इच्छाएं पूरी होती है, हैं। हाँ, जब अपना भाव पूरा होता है तब चल जाता है। बस हुआ था यहाँ पे जो मंदिर बनाया है यहाँ पे। ना ऐसा हुआ नहीं, बाबा स्वयं यहाँ के छान के लिए किसी यहाँ के निवासी से कहा मैं तेरे गाँव में खुद आऊँगा। अच्छा 20 साल बाद आ गए। अच्छा। 45 में कहा था, 62 में आ गए। हाँ, तो मैंने ऐसे भी सुना था ना कि किसी से उन्होंने वादा किया था कि मैं यहाँ पे आऊँगा। आप कैसे रहो जो 20 साल बाद आए। अच्छा, 20 साल बाद आए, उसके बाद यहीं पे मतलब बस गए। उसके बाद यहाँ पे बस जो देख लो तुम सब उसके बाद ही हुआ था। एक्चुअली मैंने मतलब यूट्यूब से बहुत कुछ देखा था, बट मैंने सोचा कि मैं ना आपसे ही मतलब यहाँ वालों से ही नॉलेज लूँ, क्योंकि किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। वो ऐसा होता है ना, मतलब बताया तो कई प्रकार से जा सकता है। हाँ। मैं भी आज ऐसे इस सेंटेंस में बोल रहा हूँ, कल को हो सकता है फिर परिवर्तन। हाँ। तो इसलिए तो हर एक में वर्जन तो बदल ही जाता है। हाँ, उसकी सत्यता प्रमाणित रहनी चाहिए। मैंने अगर उत्तर कहा तो उत्तर ही होना चाहिए, दक्षिण कहा तो दक्षिण ही होना चाहिए। तो कर लिए हैं मैंने यहाँ पे दर्शन बाबा जी के, और अब मैं निकल चुका हूँ घर के लिए। तो एक्चुअली टाइम अभी मतलब ठीक हो रखा है, अराउंड हो रखा है अभी 9:30 अराउंड हो रखा है। ठीक है, तो 9:30 बजे ही मैं घर के लिए निकलने लगा हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे बताई, बट मैंने यहाँ की जो बुक है वो ले रखी है, तो इसमें से मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। और क्योंकि मैंने बहुत सारा सुना है यहाँ के बारे में, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स हैं, तो वो भी बाबा जी को मानते हैं, तो मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस बुक्स में से पढ़ के ही बता पाऊँगा। ठीक है, जय नीम करोली बाबा जी की। वैसे तो बाबा जी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम होगा, बट आज मैं आपको सिर्फ कैंची मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ। तो सन 1942 में कैंची ग्रामवासी पूर्णानंद तिवारी जी सवारी के अभाव में नैनीताल से गोटिया होते हुए अपने मुकदमे के कुछ कागजात लेने अकेले कैंची को पैदल लौट रहे थे। रात होने को आ गई थी। थके मांदे तिवारी जी आगे खुफिया ढांट नामक जगह पे भूत से डरे हुए आगे बढ़ रहे थे।
और खुफिया ढाट पर उन्हें एक स्थूलकाय व्यक्ति कंबल से लिपटा हुआ दिखाई दिया, पर उस व्यक्ति ने उसका नाम लेकर पुकारा और उनसे वहां आने का कारण भी बता दिया। ये थे बाबा जी नीम करोली महाराज। तिवाड़ी जी कुछ अस्वस्थ थे। बाबा जी ने उनसे कुछ और बातें की और निडर होकर आगे बढ़ने को कहा तथा यह भी कहा कि आगे ट्रक मिल जाएगा। तब बाबा जी से तिवाड़ी जी ने पूछा, महाराज फिर दर्शन कब होंगे? 20 साल बाद, तपाक से उत्तर मिला। कुछ विश्वास कुछ अविश्वास लेकर तिवाड़ी जी आगे बढ़े। बाबा जी भी दूसरी दिशा को आगे बढ़े और शीघ्र ओझल हो गए तिवाड़ी जी की दृष्टि से। तिवाड़ी जी को कुछ ही देर बाद ट्रक मिल गया। और ठीक 20 साल बाद 1962 में जब बाबा जी तुलाराम साह जी एवं सिद्धि माँ के साथ टैक्सी में रानीखेत से नैनीताल लौट रहे थे तो बाबा जी कैंची में उतर गए। बाबा जी कुछ देर सड़क के पैरापेट पर बैठे रहे। तब एक व्यक्ति द्वारा पूर्णानंद जी को बुलाया गया। 20 साल की पूर्व स्मृति ताजी हुई। तब स्थान के बारे में चर्चा हुई और बाबा जी ने उस स्थल को देखने की इच्छा प्रकट की जहां साधु प्रेमी बाबा तथा सोमवारी बाबा ने वास किया था और हवन किए थे। श्री माँ के साथ बाबा जी ने नदी पार कर अपने पावन चरण वर्तमान कैची आश्रम की भूमि पर 25 मई सन 1962 को रखे। 15 जून सन 1964 को हनुमान जी की तथा अन्य मंदिरों की प्रतिष्ठित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से संपन्न हुई और 15 जून का दिन सदा के लिए कैंची धाम में मालपुओं के भंडारे के लिए नियत हो गया। 15 जून के भंडारे में हजारों भक्तगण छक्कर प्रसाद पाते हैं। आश्रम तथा मंदिरों के प्रति भक्तों के अंतर में भक्ति, सेवा, निष्ठा, श्रद्धा, त्याग आदि स्तंभित होते रहे। इस हेतु बाबा जी ने यहाँ कई उत्सव जैसे 15 जून का प्रतिष्ठा दिवस जिसके साथ भागवत सप्ताह भी सम्मिलित है, सन 2000 जून से गुरु पूर्णिमा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं शरतकालीन नवरात्रि में दुर्गा पूजन एवं हवन की पद्धति भी प्रारंभ कर दी गई थी जो यथावत अभी भी चलती रहती है, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में भक्त एवं साधारण जन पूजा एवं भंडारों में सम्मिलित होते हैं। साथ में 15 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक सवेरे 5 बजे से रात 10 बजे तक नाम कीर्तन होता है। कैंची धाम से 9 सितंबर को चलकर तथा आगरे से 10 तारीख को कैंची धाम को चलकर बाबा जी ने उसी रात वृंदावन में स्थित रामकृष्ण मिशन अस्पताल में अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। तब भक्तजन उनके पार्थिव शरीर को वृंदावन आश्रम ले आए और वहीं प्रांगण में पागल बाबा की राय से उनके शरीर को दिव्य वेदी पर अग्निदेव को समर्पित कर दिया गया। जो भी जानकारी अभी आपको मेरे द्वारा बताई गई है वो मैंने बाबा जी की बुक प्रेमावतार से ली है। तो यहाँ पे अंकल जी का जलजीरा फेमस है। अंकल जी नाम क्या आपका? मेरा नाम केडी तिवारी। केडी तिवारी जी। तो अंकल जी कितने साल से बैठे हो आप यहाँ पे? आई एम सिटिंग हियर सिंस 30 years। ओह माय गॉड। तो अंकल जी यहाँ पे 30 साल से बैठ रहे हैं और इनका जलजीरा यहाँ पे फेमस है। तो चलो अब एक बार ट्राई करते हैं। आप भी पियोगे क्या यहाँ पे जलजीरा आप लोग? जी नहीं, ये नहीं पीने वाली अंकल जी, उनको पसंद नहीं आपको जलजीरा। ठीक है जी, अभी हम चखेंगे अंकल जी का जलजीरा इधर। और मूंग दाल की पकौड़ी नहीं चख रहे, हम चख लेते हैं। अंकल जी का जलजीरा हम पी रहे हैं और एक्चुअली मैंने खाना वाना नहीं खाया था सुबह से, तो अंकल जी कह रहे हैं कि आप 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लोगे, है ना अंकल जी? बिल्कुल जी। तो मैंने जो दूसरा वाला ब्लॉग बनाना है तो वो मैंने कहीं एक प्लान किया हुआ है जो आपको मैंने पहले बताया था, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा ब्लॉग बनाने के लिए, तो खाना भी वहीं पे खाएंगे। तो देखेंगे कि इस जलजीरा का असर होता है नहीं होता। कितने का है वैसे अंकल जी? कितने का है जलजीरा? हाँ 30 का, 30 रुपये का है, बहुत सही है, मस्त। अभी मुझे एक भाई मिले हैं, इनका चैनल का नाम है रंगीला सौदागर, ठीक है। तो अभी हम एक्चुअली किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, मतलब ये जा रहे हैं बेसिकली, तो मैं सिर्फ इनके साथ जा रहा हूँ और देखूँगा कि वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक बार देखते हैं, इधर ही हैं लोकल में ही। तो यहाँ पे हम भी जा रहे हैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भाई के साथ। हेलो
हाय। धोखे गए रास्ते में, इतने कुत्ते आ रहे थे ना। ओए भाई तो डराइए मत। तो अभी मैं अंकल जी के घर पे आया हूँ, मतलब जिन्होंने यहाँ पे देखा हुआ है, मतलब उन बाबा जी के दर्शन किए हुए हैं, ठीक है। तो उनका अपना एक होम स्टे भी है जो है निर्मल होम स्टे का। तो अगर आपको रात को स्टे करना होगा ऐसे इलाकों पे, मतलब अगर आपको यहाँ बाबा जी के दर्शन के लिए आ रहे हो और अगर आपको रात हो जाती है लेट, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं उनको पूछ के बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे मतलब रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं घर पे। तो यहाँ भी बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है, साईं बाबा जी की भी और उदय बाबा जी की भी। तो जो इंटरव्यू लेंगे वो विजय भाई लेंगे, क्योंकि विजय भाई का पूरा ही मतलब जो इस चीज़ से रिलेटेड ही चैनल उनका है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत उनकी जानकारी आपको दे दूंगा बाद में। तो उनके चैनल की भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। मेरा नाम चंद्रदत्त तिवारी, चंदन कहते हैं वैसे मुझे। अच्छा, तो आपने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए थे? हाँ, मैं इस समय लगभग 11 साल का था। मैं तो सन 62 की बात है। हाँ। मैं 10-11 साल का था। तो हम लोग गए तो वहाँ पे बाबा जी बैठे थे। हाँ। एक पत्थर पे। हाँ। और बस यही हो रहा था कि प्रसाद लीजिए, प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए। तो खूब सारा प्रसाद मिलता था, हलवा, पूरी, खीर, पूरे जितना सब कुछ मिलता रहता था। और बचपना था, कुछ ऐसा जानकारी थी नहीं। और आपकी एज क्या थी उस टाइम में? कहा मैं 11 साल का था उसमें। तो अभी आपकी एज क्या है? मेरे से 71। अच्छा, 71 साल है। 71। तो बाबा जी के दर्शन कितनी बार हुए आपको? मैं लगातार होते रहे, मेरा घर ही यहीं पे था और जाते रहते थे। पिताजी के पास बाबा जी आया करते थे। यहीं एक तखत था, पुराना मकान था, उसमें बैठते पिताजी थे। का नाम? भवानी दत्त तिवारी। अच्छा, तो तखत कहाँ पर है वो? वो पुराने घर में था। बाबा जी जो है जब आते थे कि ये पैरापट बने हुए थे रोड के किनारे, हाँ। उनमें बैठते थे, फिर घर पर आ जाते थे हमारे। अच्छा, जो रोड के किनारे सीमेंटेड जो बने हैं हाँ, छोटे-छोटे। आज तो यहाँ तो वो ख़त्म हो गए, पहले थे यहाँ पर भी। अच्छा। सब बैठे रहते थे बाबा जी और 10-5 लोग उनके साथ रहते थे। फिर वो घर पर आते थे, कहते थे भवानी मुझे वहाँ पर। तो वहाँ पे बिल्कुल मतलब कैसा था? जंगल था? जंगल था, घिंगारू के झाड़ थे बिल्कुल एकदम, और एकदम बंद था वो। वहाँ जा ही नहीं सकते, कहते भूत है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा लगेगा तो तुम्हें। पहले सोमवारी बाबा जी रहते थे वहाँ पर? कहते थे वहाँ पे थे, एक गुफा तो थी, वो आज भी है। अच्छा। तो मंदिर के पीछे की तरफ। हाँ, तो वो हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी सोमवारी महाराज की। सोमवारी महाराज जो है आपके काकड़ी घाट में या जब पदमपुरी वाले ज़्यादा उनका मेन हो रहा। तो बाबा जी का जो है यही रहता, आ गया तो आ गया बदमाश, कहते थे आ गया। किससे? कोई भी आ तो आ बदमाश आ गया। तो उसके बारे में जान जाते थे, वो क्या उसकी मंशा है, क्या वो चाहता है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, और फिर उसका हल निकालते थे। और कोई ऐसा प्रवचन उन्होंने नहीं दिया कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन बताया कि सही रास्ते पे जाओ, ऐसे ही चलो। तो जो लोगों ने फॉलो किया वो ठीक चले, जो ने फॉलो नहीं किया तो थोड़ा सा दिक्कत भी हुई है उनको। अच्छा। ये भी सामने ही है हमारे तो सारी चीज़ें। कुछ दिक्कत हुई किसी को, या किसी को जो जिन्होंने फॉलो किया, कुछ के नाम अगर आप जानते हो और उनके बारे में अगर कुछ चमत्कार आप बता सकते हो तो? चमत्कार तो मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि चमत्कार कोई चीज़ ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, उनको सब पता है। चमत्कार तो वहीं हो गया जहाँ उन्होंने हमारे भाव जान लिए, वो क्या उसको चाहिए। बिल्कुल चाहिए। मेरे साथ एक साथी मेरे, हाँ, तो वो बीए में पढ़ते थे। हाँ। तो ये थोड़े आगे की बात होगी, सन आपके समझ लिए 67-68 की बात होगी, या उससे पहले ऐसे ही बात होगी। तो उस समय जो है वो उसको गरीबी हालत थी। अच्छा। फीस नहीं दे पा रहे थे, तो उसने कहा यार चल दे यार मेरे साथ बाबा जी के साथ। अच्छा। तो गया मैं वहाँ बाबा जी के पास, तो सारी बातें हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारी बात समझ गया। एक आदमी बैठा था, उससे कहा इसको 10 रुपये का नोट दे दो, 10 रुपये का नोट दे। जब हम बाहर पुल पे आए, वो पुराना लकड़ी का पुल था उस समय, तो वो जो है 200 रुपये थे। अच्छा, खाली एक नोट 10 का नोट दिया था? हाँ, और वो 200 रुपये थे। और मतलब 200 रुपये से मैं बहुत होता था, बहुत 200 रुपये। 10 पैसे की आटे की बोरी आती थी, तो 10 रुपये की 10 पैसे की आती थी, तो कुछ ऐसा ही नहीं था। तो इस तरह के चमत्कार हैं। तो वो चमत्कार क्या, उसका कल्याण हो गया उस बच्चे का, और वो जो है अपना MA कर गया वहाँ से, जो है बस फर्स्ट क्लास ढंग से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लड़कों को जो है उन्हें जॉब दिलवाए। बैंक में जाए तो स्टेट बैंक में हमारे बहुत सारे लोग लगे उसमें। किसी को फॉरेस्ट में रखा, किसी को रोडवेज में रखा, और यहीं पर ये जो है रोडवेज स्टेशन बना उसी समय, और उसमें वो चाचा जी थे हमारे, पूर्णानंद जी। हाँ, थोड़ा मैं पूर्णानंद जी के बारे में भी जानना चाहूँगा। पूर्णानंद जी चाचा जी थे हमारे। फिर थोड़ा गरीबी की हालत थी, बच्चे बहुत थे,
तो जो कितने है बच्चे थे? 12 बच्चे थे उनके। 6 लड़कियाँ 6 लड़के थे। अभी भाई ने लिया है उनका अंकल जी का इंटरव्यू। तो अंकल जी का नाम है चंद्रदत्त तिवारी और इनका ये कार्ड भी है जो निर्मल होम स्टे नाम से है। आपको इनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है अंकल जी। तो अंकल जी पहले वहीं पे रहते थे रामनगर में रहते थे अंकल। हाँ, तो अंकल हमारे पास ही रहते थे रामनगर में और अभी अंकल जी रिटायर हैं और अपनी खेती बाड़ी संभाल रहे हैं। देखो इधर अभी अंकल जी वैसे काम ही कर रहे थे बट अब अंकल जी का टाइम हमने बहुत बर्बाद कर दिया, ठीक है अंकल जी। तो अंकल जी शौक क्या करता हूँ कि ऐसे मेरा काम करो, पेंशन मिलती है मेरे को। उत्तराखंड के लोग हैं ना, मतलब जो जैसे मेरे जैसे, तो उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पे स्टे मिल रहा है, वो भी नॉर्मल रेट पे। मतलब वैसे भी आप जब पहाड़ में आते हो ना तो नॉर्मली रेट मिलते हैं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे भी बिल्कुल नॉर्मल रेट हैं। और अंकल जी की सूरत देखो आप, बहुत प्यारी है और अंकल जी के साथ आप बहुत बातें भी कर सकते हो। मतलब बातों से बातें निकल रही थी, जो कि भाई साहब इनसे बातें पूछ रहे थे, इनकी बातों से बातें निकल रही। तो अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहो तो प्लीज़ आइए और बातें कीजिए अंकल जी से, बहुत तजुर्बा है अंकल के पास, ठीक है। तो अंकल जी धन्यवाद आपका, तो चलते हैं, चलें सर। ये ब्लॉग हो गया है ऑलमोस्ट, मतलब कंप्लीट हो चुका है कैंची धाम का ब्लॉग। और मुझे बहुत सारे लोग भी मिले यार एक्चुअली ना, तो वो लोग मुझे किन के द्वारा मिले हैं, ये है हमारे भाई साहब, साक्षात भाई साहब यहाँ पे। तो इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जिस पे ये बहुत अच्छी वीडियोस बना रही है, क्योंकि मैंने चेक किया है अभी। और ज़्यादातर जो वीडियोस हैं ना उनको आपको इनके मतलब जो कैंची धाम जो मंदिर है उनके रिलेटेड ही मिलेंगे। बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं इन्होंने कवर किए हुए हैं। एक इंटरव्यू अभी जस्ट मैंने भी उनके साथ गया हुआ था, तो वो भी इनके चैनल पे ही आएगा। मैं इनका चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो थोड़ा बात करते हैं फिर भाई साहब से। तो भाई साहब जी बताइए आप थोड़ा सा अपने बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा, मैं रामगढ़ का निवासी हूँ। कैंची धाम आजकल मैं रोज़ आ रहा हूँ और मैं आपको उन लोगों से मिला रहा हूँ जिन लोगों ने नीम करोली बाबा जी के साक्षात दर्शन किए थे। मैं चाहता हूँ कि आपके भी दिलों में भक्ति बरकरार रहे, क्योंकि लोग यहाँ आते हैं और उनको ये नहीं पता रहता है कि बाबा जी के बारे में जानना चाहते हैं, पर यहाँ उनको उतनी जानकारी नहीं मिल पाती है। मैं चाहता हूँ कि मैं उनको अधिक से अधिक जानकारी दूँ और जो उनकी दुख हैं, तकलीफ़ हैं, वो दूर होए। बाकी दोस्तों आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, बाकी भाई ने बता ही दिया है, रंगीला सौदागर करके चैनल है। आप नीम करोली बाबा जी सर्च करके उसमें मेरी वीडियो शायद 7वें 8वें में शो कर रही हैं, आप वो देख सकते हैं। जैसा इनका चैनल का नाम है ना रंगीला, तो ऐसे ही रंगीले आदमी भी हैं। एक्चुअली इनसे मिले हुए मतलब बहुत कम टाइम हुआ है, बट जो आदमी है ना मतलब बहुत रंगीले टाइप है। इनके साथ में बहुत अभी मतलब फ्यूचर का भी कुछ प्लान करेंगे। तो और कुछ दोस्तों मेरा टैक्सियों का बिज़नेस है, मैं टैक्सी प्रोवाइड करता हूँ ऑल उत्तराखंड। बाकी अगर आप कहीं भी हैं, कहीं भी में से देख रहे हैं और आपको अगर टैक्सी की ज़रूरत है तो आपको कहीं भी घूमना है तो मैं आपको टैक्सी प्रोवाइड कर सकता हूँ। नंबर नीचे मिल जाएगा, बाकी स्क्रीन में चल रहा होगा, आप ये चल रहा है नंबर, आप देख सकते हैं नंबर को। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाना हो मैं आपको लेके जाऊँगा। बाकी जितनी भी फोटोग्राफी भी करते हैं भाई साहब, हाँ, मेरे जैसे फोटोग्राफी भी करते हैं, ठीक है। तो इनका कार्ड वार्ड नंबर दे देंगे आपको। तो फिर ये व्लॉग इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी आपने मार्केट वगैरह देख ली यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रूट जूस वगैरह भी बहुत सारे मिल रहे हैं। ये तो ये वहाँ पे हमने अभी समोसे वगैरह खाए थे, चाय पी थी भाई की दुकान पे, ठीक है। तो इस ब्लॉग के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, शेयर कर दे अगर वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी अभी आगे भी मिलती रहेगी, ठीक है जी।